तो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। जो हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा तीसरी। जैसे बच्चों, मैंने आपको पिछली बार हमारे गांव का परिचय के विषय में जानकारी दी। परिचय यानी जानकारी, उसमें पेज नंबर हमारा 36 चल रहा था। पेज नंबर 36 में देखिए, ये सामने आपके सामने ये पेज खुला हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान चित्र को देखिए। इस चित्र से देख के आपको कुछ पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पे सब कितने लोग, देखिए लोग बहुत गांव वाले ही दिख रहे हैं सब। धोती कुर्ता पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए हैं, गांव वाले दिख रहे हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ व्यापारी भी दिखे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ, सड़क भी है, कच्ची सड़कें दिख रही हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बराबर है कि नहीं। कुछ बेच रहे हैं, अब क्या बेच रहे हैं कुछ पहचान, उसमें भाजी जैसा बिक रहा है या कुछ अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बिक रही हैं। तो इससे क्या लग रहा है, ये जैसे होते हैं ना सप्ताही बाज़ार। कभी आपके यहाँ देखिए गांव में सोमवार का बाज़ार लगता है, कभी कभी कहीं के यहाँ गुरुवार बाज़ार लगता है, बुधवार लगता है। तो एक सप्ताह में एक बार बाज़ार, तो सप्ताह में बाज़ार लगने से वहाँ पे क्या होता है, उस गांव के जो व्यापारी रहते हैं वो आते हैं, और बाहर के भी गांव के अन्य जगह से भी वहाँ पे व्यापारी आते हैं जो कि सस्ते कीमत में सामान देते हैं। ठीक है, तो ये साप्ताहिक बाज़ार का चित्र है। इसके बाद अब साप्ताहिक बाज़ार में दूर के गांव वाले कैसे सामान लेकर आते होंगे, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था की जाती है। देखिए यहाँ पे उसके साधन देखा गया। देखिए बैलगाड़ी से आ रहा है, यह देखिए लॉरी से आ रहा है, और परिवहन का साधन ये देखिए ये भी है। यहाँ पे लोग आते हैं, किससे आते हैं, बस से आ रहे हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे गांव के साप्ताहिक बाज़ार में जाओ। वैसे तो आप गए हुए होंगे, और गए हैं तो भी अच्छी बात है। और उसके बाद फिर भी अगर आपका साप्ताहिक बाज़ार लगता है, आप जाओ अपने अभिभावक के साथ में जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ में जाओ, किसी दुकानदार से वहाँ पे जाकर आप मिलो। ठीक है, साप्ताहिक बाज़ार में किसी दुकानदार से मिलो और उनसे कुछ प्रश्न आप करना है। ठीक है, किस प्रश्न करना है, कैसे प्रश्न करोगे, उनसे साक्षात्कार बच्चों होता है मुलाकात। उनसे पूछना कि भाई वो व्यापार करें तो उनके विषय में कुछ आपको जानकारी प्राप्त करना। अब बच्चों, अब ये जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे। देखिए, सबसे पहले आप जब जाओगे तो ये देखना कि वहाँ पे मतलब गर्दी न हो, अकेले ही हो। तो मतलब तब उनसे प्रश्न कीजिए कि मैं इस गांव का ही हूँ और मैं यहाँ पढ़ता हूँ, और मुझे आपको मतलब ये आपसे साक्षात्कार मुलाकात करनी है, तो आप मुझे कुछ प्रश्न हैं उसके आप उत्तर दीजिए। तो आप पूछिए उनसे, आप कितने वर्षों से ये व्यवसाय कर रहे हो। तो वो बताएंगे कि भाई मैं 10 साल से, 5 साल से, 3 साल, जो है आप वहाँ पे उत्तर। ये देखो बच्चों, मेरे ये प्रश्न जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रश्न आप पहले से बना के रखो। ठीक है, वहाँ पे लिख के रखो, और वहीं के बाद जो उत्तर देते हैं वो आप लिख लो। जैसे आप कितने वर्षों से ये व्यवसाय कर रहे हैं, बोलेंगे 5 साल, तो आप नीचे 5 लिख दो। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आपकी दुकान में बेचने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो वो बताएंगे कि भाई मैं ये सामान रखता हूँ, वो सामान रखता हूँ। वो सामान खाली आपको लिखना है, प्रश्न आप बना के रखे हैं। इसके बाद आप ये वस्तुएं कहाँ से लाते हैं, कि भाई ये वस्तुएं आप कहाँ से लाते हो, बाज़ार से लाते हैं कि कहाँ से लाते हैं। तो वो चीज़ें आपको वह उत्तर देंगे। चौथा है, वस्तुओं के परिवहन के लिए आप किन साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे वस्तु ज़्यादा है तो ये साधन का उपयोग करेंगे, अगर वस्तु थोड़ा कम है तो इन साधन का उपयोग करेंगे। और वस्तु तो बस में ला नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत सामान है लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारी हैं तो ये इसका या इसका उपयोग ही कर सकते हैं बच्चों। तो वस्तुओं को आप कैसे लेके आते हो ये बताइए। फिर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव के लोग प्रायः साप्ताहिक बाजार पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। दैनिक मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूर्ति यानी पूरा करने के लिए गांव के लोग प्रायः मतलब लगभग हमेशा साप्ताहिक बाज़ार पर, मतलब साप्ताहिक बाज़ार की उन लोग क्या होते हैं कि एक बार जाते हैं साप्ताहिक बाज़ार में, व्यवसाय करते हैं, जो मिलता है उससे कैसा होता है 5-6 दिन जो भी है उनका उसी से धीरे धीरे करके मतलब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
इसलिए साप्ताहिक बाज़ार पे ही वो लोग टिके रहते हैं। इसलिए साप्ताहिक बाज़ार में, इस बाज़ार में सभी आवश्यक, जो आपकी आवश्यकता वाली चीज़ है, जो आपकी ज़रूरत वाली चीज़ है, वो वस्तुएं यहाँ पर क्या होती मिलती हैं। वस्तुएं यानी चीज़ें मिलती हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो हमारी बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें साप्ताहिक बाज़ार में मिलती हैं। जैसे अनाज हो गया, साग सब्जी हो गई, खेती के औजार, क्योंकि गांव है तो खेत में किसान को औजार लगते हैं, तो वहाँ पे औजार भी मिल जाते हैं। और उसके बाद कपड़े इत्यादि वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं आपको पता है, सब आपकी जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, सभी आपकी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, ये सब साप्ताहिक बाज़ार में मिलती है। बाज़ार के बहाने गांव के परिसर के लोग एक दूसरे से मिलजुल भी लेते हैं। बाज़ार मतलब चलो ठीक है, बाज़ार लगा साप्ताहिक बाज़ार, तो साप्ताहिक बाज़ार में कैसा वस्तुओं खरीदने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत व्यापारी आते हैं। इससे कैसा एक दूसरे से मुलाकात भी होती है, इससे एक दूसरे की खुशहाली की भी जानकारी होती है। मतलब कैसे हो, मतलब ऐसे तो मिल जाए, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो उसी समय अपना सामान भी खरीद लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेती हैं, और जैसे पूछ भी लेते हैं कि हाल चाल कैसा है, तबीयत पानी कैसा हो, सब पूछ लेते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो, ये चित्र देख रहे हैं। अब ये चित्र है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया साप्ताहिक बाज़ार, वैसे एक ये भी है। देखो क्या लिखा है, ये चित्र देखिए, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब देखिए, गधे गधे गधा दिख रहे हैं, गधे दिख रहे हैं कि नहीं, गधो दिख रहे हैं, पूरे गधे दिख रहे हैं। तो ये गधे मतलब यहाँ पे इतनी क्यों है, तो ये गधों का हाट है। मतलब हाट यानी बच्चों बाज़ार होता है, गधों की क्या है, हाट यानी गधों की बाज़ार। अब ये गधों का बाज़ार कहाँ लगता है, ये देखो जेजूरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जेजूरी, यानी जेजूरी के स्थान पे गधों का हाट लगता है, बाज़ार। अब बाज़ार भी बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे फूल का बाज़ार हो गया, फूलों मतलब फूल, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अधिक से अधिक फूल मिलेंगे, फूल ही मिलते हैं। फलों का बाज़ार हो गया, उसी प्रकार गधे की भी बाज़ार, घोड़ों के बाज़ार होते हैं, घोड़े के इत्यादि प्राणियों को वहाँ पे बाज़ार में क्या होता है, वहाँ पे लोग खरीदते हैं और क्या करते हैं, बेचते हैं। कुछ लोग गधा मतलब घोड़ा लाएंगे, बेचने के लिए खड़े रहते हैं, बेचने के लिए, और कोई वहाँ पे खरीदने के लिए रहता है, यानी खरीदने के लिए और बेचने के लिए दोनों प्रकार के लोग आते हैं। पुणे जिले की जेजूरी, अब यहाँ पे देखो जेजूरी जो है, ये तो गांव है, तो इस गांव कौन से ज़िले में आया, पुणे ज़िले में आया। तो पुणे जिले की जेजूरी तथा अहमदनगर ज़िले का मणि नामक स्थान, ठीक है, अहमदनगर ज़िले का, पुणे ज़िले के क्या, जेजूरी, और अहमदनगर ज़िले का कौन सा है, मढ़ी नामक स्थान गधों की हाट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, बाज़ार के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नांदेड़ जिले के मालेगांव में घोड़ों तथा गधों की हाट लगती है। मालेगांव जिले के, नांदेड़ जिले के मालेगांव में भी घोड़ों का क्या लगता है, हाट। यहाँ कहाँ कहाँ गधों का हाट लगता है, एक अहमदनगर बताया, अहमदनगर जिले के मढ़ी में, और पुणे जिले के जेजूरी में, ठीक है। अब घोड़ों का हाट कहाँ लगता है, नांदेड़ जिले के मालेगांव में, ठीक है। गधों की हाट और घोड़ों की घाट वहाँ लगती है हाट। इन बातों से भी गांव की पहचान होती है कि भाई अरे वो गांव कौन सा है जो वहाँ पे गधों का घाट लगता है, घोड़ों का घाट लगता है। तो कुछ बोलते हैं अरे हाँ हाँ बराबर, पुणे की बात कर रहे हैं क्या, पुणे गाँव में ये गांव की, जेजूरी गांव की बात कर रहे हैं क्या, तो इससे वह मालूम पड़ जाता है। अब हम आगे आ जाएंगे बच्चों, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में देखिए, पेज नंबर 37 में यहाँ देखिए, क्या आप जानती हैं साप्ताहिक बाज़ार, ये तो मैंने आपको बताया साप्ताहिक बाज़ार कैसे कहते हैं। परिवहन साधन, ये भी मैं बताएं, साप्ताहिक बाज़ार और परिवहन के साधन, इन दोनों चित्रों का पारस्परिक संबंध क्या तुम्हें जोड़ना आता है। जैसे ये साप्ताहिक बाज़ार है और ये क्या है, परिवहन के साधन है, करके देखो। अब यहाँ देखो, संलग्न चौखट में, ये क्या है, चौखट बना है, संलग्न यानी जुड़ा हुआ, लगा हुआ, संलग्न यानी इस जो यहाँ लिखा हुआ उससे लगा हुआ जो चौखट है, उसमें व्यक्ति का नाम दिया गया है, गांव का नाम दिया गया है, नाते दिए गए हैं, रिश्ते, नाते रिश्ते क्या क्या दिया है चौखट में। जैसे हमने जो पहले ये पाठ पढ़े गांव का परिचय, उसमें एक चौखट बना था, उस चौखट में क्या थे, गांव के नाम थे, तो आपको कैसा ढूंढना था, लिखना था, और अगर किताब में भी निशान लगाना था पेंसिल से, पेन से नहीं तो लगा सकते थे। और उसके बाद यहाँ जो चौखट बना हुआ है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, गांव का नाम, नाते रिश्ते, प्राणी का नाम, सब्जी का नाम क्या है इसमें छुपा हुआ है, उसे आपको एक अपने कॉपी में लिखना है, खोजना है, और यहाँ पे भी अगर लिखना है तो पेंसिल से आप कर सकते हो। तो ये आपका बच्चों रहेगा होमवर्क, इसको मैं आपको बाद में कैसे किए हैं जब मैं बताऊंगा तो आप देख लेना, आपकी सही किए होंगे।
वो ध्यान दे देना। इसके बाद और हमने ये पूरे पाठ में, मैं हर बार जो पाठ पढ़ाता हूँ आपको, जो भी पाठ पढ़ाते हैं तो उसका एक सारांश होता है कि ये पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, क्या ज़रूरत वाली क्या चीज़ें सीखी, वह चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। हमने क्या सीखा, सबसे बड़ी बात है कई बस्तियों को मिलाकर क्या बनता है, गांव बनता है। ये हमने सीखा, कई बस्तियों को मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम क्या हो गए, बढ़ गए। पहले मनुष्य कैसा था, घुमंतु था, लेकिन जब खेती के काम हो गए तो उसके काम बढ़ गए, इसलिए लोग अधिक से लोग रख के अपने सहयोग से वो काम करने लगा। तो खेती के लिए काम में बहुत लोग लगते हैं। कुछ गाँव का परिचय कैसे मालूम पड़ता है, ऐतिहासिक वास्तवों का कारण होता है। कुछ गाँव का परिचय कैसे होता है, ऐतिहासिक गाँव के द्वारा होता है। गांव के निवासी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, खाली आपको क्या होता है रिफ्रेश कर रहा हूँ, फ्रेश मतलब आपको ध्यान में आए, बस ये सब आप पढ़ चुके हो। गांव के निवासियों और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप, गांव के निवासी जैसे मैंने बताया क्रांतिकारी थे, तो वो गांव में रहने वाले थे, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप उस गांव को क्या मिलता है, गौरव प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। ये भी बातें मैंने आपको बताई है। बाजार में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं मिलती हैं। अब दैनिक आवश्यक की कौन सी वस्तुएं हैं ये भी मैंने आपको बताया, क्या क्या मिलता है, अनाज है, कपड़ा है, हाँ, खेती के औजार हैं, सामान हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये हमने ये क्या सीखा। इसके बाद बच्चों है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के ये जो सारे प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न है वो आप प्रश्न देखिए किताब में ही अंदर, और कुछ कुछ प्रश्न तो आपको मुँह ज़बानी याद हो गया कि क्या है इसका मतलब, गाँव का नाम किस कारण प्रसिद्ध होता है, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ रायगढ़ किले के कारण जिला पहचान कैसे होता है, ये सब जो सारे प्रश्न हैं वो आप ढूंढो और इसका उत्तर लिखो और मेरे पास भेज देना। और जो नहीं समझ में आ रहा है फिर बाद में मैं इसका प्रश्न उत्तर लिख के आपको खुद दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और जो भी है त्रुटियां हैं उसे आप दुरुस्त मतलब कर लेना, लिख लेना फिर से। वैसे मुझे आशा है कि आप कोई भी प्रकार की गलती नहीं करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।